हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के इस 8वें सेशन में। और हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अभी दूसरा अध्याय हमने आरंभ किया है, भगवत गीता सेकंड चैप्टर, विच इज द समराइज्ड स्टडी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ गीता, और द कंटेंट समराइज्ड ऑफ भगवत गीता। सो गीता का सार कहते हैं इस दूसरे अध्याय को, और यह वो अध्याय है जहाँ से भगवत गीता वास्तव में आरंभ हो रही है। तो अभी तक हमने पूरा एक अच्छे से बैकग्राउंड देख लिया है, कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ अर्जुन के सारे प्रश्न भगवान कृष्ण के सामने उन्होंने रख दिए हैं। अर्जुन ने अपने आप को सरेंडर भी कर दिया है, और अभी अर्जुन भगवान कृष्ण से चाहते हैं कि भगवान उनके लिए निर्णय ले। सो बिकॉज अर्जुन इज नॉट एबल टू डिसाइड इन हिज लाइफ, ही इज कंफ्यूज्ड। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे कंफ्यूजन की स्थिति आती है। कई बार हम निराश हो जाते हैं कि क्या करें, समझ में नहीं आता। तो अर्जुन वहां पर एक आदर्श स्थापित कर रहा है, बिकॉज जस्ट अर्जुन इज जस्ट शोइंग व्हाट टू डू इन सच सिचुएशन। वो बस बता रहे हैं हमें कि क्या करना चाहिए। तो अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या करना है, और वो भगवान कृष्ण की शरण ले रहे हैं। और भगवान कृष्ण की शरण लेते हुए वो उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, और इन प्रश्नों को भगवान कृष्ण से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान कृष्ण इनका उत्तर दें। आज के सेशन से हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण एक एक करके कैसे इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और सबसे पहला जो आज का जो सेशन है, देयर इज नो कॉज ऑफ लेमेंटेशन, क्योंकि अर्जुन अपने सभी उत्तरों को, सभी कारणों को बताते हुए वो शोक व्यक्त कर रहा था। इसलिए भगवान सबसे पहले उसके शोक को दूर करने के लिए ये पहला सेशन, ये जो पहला जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन है भगवत गीता का। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि हम वास्तव में है कौन, हमारी पहचान क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। ये बताता है कि हमें अपने जीवन में किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये वो भाग है जहां पर भगवान आत्मा के विज्ञान के बारे में बताते हैं। भगवान बताते हैं कि आत्मा क्या होता है, वो किस प्रकार से एक शरीर में वास करता है, किस प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है, और कैसे आत्मा इस भौतिक संसार से उसका कोई लगाव नहीं होता, या उसका किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि आत्मा का जो संबंध है वो सदैव भगवान से, परमात्मा के साथ ही जुड़ा रहता है। तो आत्मा की विशेषताएं क्या है, ये सभी चीजें इस भाग में देखने को मिलेगी। तो हम इस भाग को दो हिस्से में बांट रहे हैं। तो ये पहला हिस्सा आज हम डिस्कस करेंगे, देयर इज नो कॉज ऑफ लेमेंटेशन फॉर अस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये 8वां सेशन। ये 8वां सेशन है भगवत गीता दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 11वें श्लोक से 18वें श्लोक तक हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। So chapter 2, contents of the Gita summarized, verse 2.11 to 2.18, the topic, no cause for lamentation. We'll start with the मंगलाचरण। मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ शुरुआत करेंगे। अभी तक तो सभी को मंगलाचरण याद हो चुका होगा, और प्रयास कीजिए याद करने का। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रार्थनाएं हैं जो हम भगवान एवं भगवान के भक्तों को करते हैं। हमारे साथ आप दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Based on the teachings of His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness. We are going to start this verse. Shri Bhagavan Vacha Ashocyanvashocastvam Pragyavadansha Bhashase Gatasu na Gatasumsha na Anushocanti Pandita। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा। श्री भगवान किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान किससे कह रहे हैं। तो ये तो सामान्य सी बात है, भगवत गीता अर्जुन एवं भगवान कृष्ण के बीच की वार्तालाप है। तो श्री भगवान ने क्या कहा? पहला श्लोक भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, याद कीजिए दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक, जो कि पिछले सेशन का सबसे आखिरी श्लोक था। इसमें संजय कहते हैं कि भगवान मुस्कुराते हुए कहे। भगवान मुस्कुराते हुए क्या कहे? भगवान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को डांट लगाई। अर्जुन इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, भगवान पहले ही कह चुके हैं कि ये तो एक नपुंसकों के भांति तुम बात कर रहे हो अर्जुन। अपने कर्तव्य से तुम भागने का प्रयास कर रहे हो, तो ऐसा प्रयास बिल्कुल मत करो। पर अर्जुन जब फिर से वही बात दोहराने लगा कि मैं कैसे अपने इतने सम्माननीय देवतुल्य गुरु एवं पितामह का वध कर सकता हूँ, इससे अच्छा तो मुझे भिक्षा मांगनी चाहिए और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं। जैसे ही भगवान कृष्ण को ये अवसर प्राप्त हुआ कि अर्जुन उन्हें समर्पित कर रहा है, अपना गुरु स्वीकार कर रहा है, तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को पहले श्लोक में डांट लगाते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं भगवान क्या कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, जो विद्वान होते हैं वो बिल्कुल भी शोक नहीं करते, ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए, क्योंकि जो मृत हो गया उसके लिए तो शोक वैसे भी नहीं करना है। जो मृत शरीर है वो पहले ही शरीर को त्याग कर, आत्मा शरीर को त्याग कर जा चुकी है। अब उसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है। और जो जीवित है वो जीवित हैं तो उनका अपना एक गंतव्य है, अपना अपने कर्मों की रूपरेखा है, तो तुम उनके लिए भी शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम विद्वानों की तरह तो बात कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि क्या विद्वत्ता है, क्या सही ज्ञान है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान है कि शरीर और आत्मा के विषय में जानना, इसे ज्ञान कहते हैं। और जो इसे जान जाता है वो किसी भी प्रकार का शोक नहीं करता, किसी भी अवस्था में नहीं करता, चाहे वो शरीर जीवित स्थिति में हो या मृत स्थिति में हो, किसी भी प्रकार से वो कोई शोक नहीं करता। लेकिन अर्जुन ने कुछ समय पहले ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए थे
ये तर्क धर्म के सिद्धांतों पर थे, ये तर्क समाज के व्यवस्था को लेकर थे, ये तर्क एक परिवार के धार्मिक ढांचे को लेकर थे, और यहाँ तक कि वो तर्क पॉलिटिक्स, राजनीति के रूप में, या फिर पाप पुण्य के रूप में, या सुख दुख के लिए, इसके लिए भी वो काफी हद तक ये सारे तर्क अप्लाई होते थे। लेकिन वो नहीं जानता था कि मैटर क्या है, सोल क्या है, और सुप्रीम, इन सबसे सुप्रीम क्या है, इन सबसे बड़ा क्या है। मैटर अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ या जड़, जो जड़ तत्व है, जड़ तत्व के बारे में, जीव तत्व के बारे में, एवं इन दोनों से सुपीरियर जो है परमात्मा के बारे में। तो यह जो ज्ञान है, यह अर्जुन उस समय नहीं जान रहा था, या यूं कहें कि अर्जुन को जानबूझकर ऐसा एक्टिंग किया, करवाया गया है कि वो नहीं जानते, ताकि, क्योंकि हम ये चीज नहीं जानते। यहाँ पर अर्जुन जो भी सिचुएशन को फेस कर रहा है, ऐसा नहीं कि अर्जुन वहां पर एक कमजोर व्यक्ति है, अर्जुन को मोह हो गया है। आप समझिए कि अर्जुन हमें शिक्षा देने के लिए वो स्थिति, वो रोल प्ले कर रहे हैं, वो भूमिका वहां पर लेकर रखे हैं। अर्थात अर्जुन को जो भी सिचुएशन वहां फेस करना पड़ रहा है, आप समझिए कि ये हमारी सिचुएशन है, ये हमारी परिस्थिति है। और अर्जुन को उस समय पर कहा गया है कि अर्जुन को जीव, जड़, जीव तत्व, जड़ तत्व एवं परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं था। और ज्ञान नहीं होने के कारण वो क्या समझ पा रहा था कि जो छोटे मोटे धार्मिक सिद्धांत हैं वो ज्यादा बड़े हैं, जबकि इसका जो ज्ञान है जीव के बारे में, जड़ के बारे में एवं भगवान के बारे में, ये ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस ज्ञान को जानने के बाद व्यक्ति सही रूप में निर्णय ले सकता है कि रास्ता, सही रास्ता हमें क्या चुने। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स नहीं आएगा, कोई भी दुविधा नहीं आएगी। तो यहाँ पर जैसे बताया गया, द बॉडी इज बॉर्न एंड इज डेस्टाइन्ड टू बी वेंक्विश टुडे और टुमारो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, आज नहीं तो कल इस संसार में हमारा जो शरीर है वो तो एक दिन जन्म लिया है, और इसका भाग्य सुनिश्चित है, इसे एक दिन जाना है। इसीलिए शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आत्मा ज्यादा महत्वपूर्ण है। आत्मा क्या है? आत्मा अर्थात जो रियल सेल्फ, हम जो बात कर रहे हैं, अपनी जो स्वयं की वास्तविक पहचान, तो आत्मा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि जो, और ये जो शरीर है, ये शरीर तो हर थोड़ी देर में बदलती रहती है। इसीलिए जो सही रूप में विद्वान है, वन हु नोज दिस इज एक्चुअली लर्नेड। जो सही रूप में ज्ञानी है, विद्वान है, वो ये जानता है कि शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, आत्मा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए उसके जीवन में किसी प्रकार के शोक की कोई गुंजाइश नहीं रहती, चाहे वो कैसी भी भौतिक यातना सह रहा हो, कैसे भी उसका शरीर किसी भी अवस्था में हो। तो ये जो ज्ञान है कि शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आत्मा, तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि शरीर जो है हर थोड़े देर में बदलता रहता है। आप ध्यान देंगे, आप आज से 10 साल पहले आपकी जो तस्वीर थी वो कुछ अलग दिखती होगी, और आज आपकी तस्वीर अलग है। आज से करीब 20 साल बाद अगर आप देखेंगे तो आपका चेहरा फिर बदल गया रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो शरीर तो हर थोड़े समय पर बदल रहा है, अर्थात हमारी जो पहचान है वो बदल रही है। और दूसरे रूप में भी कहें तो एक समय पर हम स्कूल में पढ़ते थे तो किसी स्कूल के विद्यार्थी थे, हमारी पहचान एक विद्यार्थी के रूप में थी। घर आते थे तो हम वो घर के एक छोटे सदस्य के रूप में थे। कुछ समय बड़े हुए तो हम किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो गए। कुछ समय बाद हम किसी कंपनी में, किसी किसी के यहाँ नौकरी करते हुए वहां पे एम्प्लॉय हो गए। उसके बाद हमारी और भी पहचान है कि मैं इस राज्य से हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मैं इस धर्म का हूँ। तो जो जिस धर्म का है वो उससे बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से हमारी अनेक पहचान है, अनेक आइडेंटिटीज है, एक कोई फिक्स आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से सोचे तो ये जो भी आइडेंटिटी आपको मिल रही है, ये इस शरीर के लिए है, इस शरीर से संबंधित है। लेकिन आत्मा का एक ही आइडेंटिटी होता है, और आत्मा का वो आइडेंटिटी है परमात्मा का अंश होना। आत्मा शाश्वत रूप से परमात्मा अर्थात भगवान का अंश है, और अंश होने के कारण भगवान की सेवा करना इसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और यही इसका कर्तव्य है। तो वो जो श्लोक है, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक,
पहले ही श्लोक में भगवान कृष्ण स्थापित कर रहे हैं कि आपके लिए शोक करने का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। अगला श्लोक हम देखते हैं, क्योंकि ये शरीर नहीं अब आत्मा है, इसको डिटेल में हम थोड़ा बात करने वाले हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं कि हम शाश्वत रूप से, जब से यह समय चल रहा है, आदि काल से हम सभी विद्यमान हैं। तुम भी थे, मैं भी था, और ये सभी राजा भी थे। कहने का तात्पर्य है कि ये जो आत्मा है, तुम अर्थात जो आत्मा है तुम्हारे शरीर के अंदर, वही तुम। ये शरीर नहीं, ये शरीर तो कुछ समय का मेहमान है। ये शरीर हमारे पास कुछ समय के लिए, और कितने समय के लिए ये हमें कोई गारंटी नहीं है। जैसे हमारी कोई वस्तु है, हमारे पास घर है, कपड़े हैं, या कोई भी चीज हम खरीदते हैं, तो उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। मेडिसिन लेते हैं, खाने का आइटम लेते हैं, उसका कुछ एक्सपायरी डेट होता है। उतने समय में वो एक्सपायर होगा। लेकिन हमारे पास एक ऐसा यंत्र है, ये शरीर, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं। इसका एक्सपायरी डेट कभी भी आ सकता है। तो इसीलिए ये शरीर हमारा परमानेंट नहीं है। इसीलिए अगर इस शरीर के साथ कुछ बुरा होता है, या इस शरीर से संबंधित कुछ घटनाएं होती है, चाहे वो मानसिक रूप से क्यों ना हो, फिर भी हमें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टेम्पररी है। टेम्पररी है, टेम्पररी इन द सेंस जो आज है कल नहीं है। आप देखते होंगे जैसे शरीर में घाव लगता है, छोटा मोटा घाव, वो अपने आप धीरे धीरे भर जाता है। और एक प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर है, उनका उनका कहना है कि रिसर्च के अनुसार हर 7 साल में हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं, सभी सेल्स रिन्यू हो जाते हैं। हर सेकेंड में, हर 2-3 सेकेंड में हमारे बॉडीज के अलग अलग सेल्स चेंज होते रहते हैं, रिन्यूअल होते रहते हैं। पुराने सेल मरते हैं, नए सेल पैदा होता है। इस तरह से हमारे शरीर पूरी तरह से रीजनरेट होता रहता है। और 7 सालों के अंदर में पूरा का पूरा शरीर के जितने भी सेल्स थे वो सारे चेंज हो जाते हैं। अब तो ऐसा कह सकते हैं कि 7 साल पहले आपका जो शरीर था वो आज नहीं है, ये पूरी तरह से बदल चुका है। तो इस शरीर को हमें परमानेंट नहीं समझना चाहिए। परमानेंट जो चीज है आत्मा, उसके लिए कुछ कार्य करना चाहिए। हम पूरे जीवन भर शरीर के लिए कार्य करते हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे रहना हो, चाहे फैसिलिटीज हो। तो शरीर के लिए जो चीजें जरूरी है वो हमें करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यह ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है। और अगर हम शरीर के लिए इतना समय देते हैं, तो क्या आत्मा के लिए हम रोज 1 घंटा 2 घंटा नहीं दे सकते? क्या हम आत्मा को ऊपर उठाने के लिए, इसकी चेतना को ऊपर उठाने के लिए, क्या हम इसके लिए 2 घंटा समय नहीं दे सकते? बिल्कुल देना चाहिए। इसके संबंध में एक कथा है। एक बार की बात है, एक, ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, क्योंकि इससे आपको एक ऐसा चीज समझ में आएगा कि आप या तो गंभीर हो जाएंगे, और अगर आप फिर भी गंभीर नहीं हुए तो समझ सकते हैं कि आपकी इच्छा ही नहीं है कुछ आत्मा के संबंधित हमें कुछ ऊपर उठने की। इस कथा को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक बार एक व्यक्ति समुद्र में फंस जाता है। उसके सभी दोस्त अलग हो जाते हैं और वो भटक जाता है। जैसे तैसे लकड़ी के किसी नाव के सहारे वो एक द्वीप में पहुंचता है। उस द्वीप पर जैसे ही वो पहुंचता है, द्वीप पर किनारे में जो लोग रहते हैं, वो बड़े ही खुशी के साथ उसका स्वागत करते हैं। और स्वागत करते हुए वो सभी को सूचित करते हैं कि एक व्यक्ति आया है। और शहर के, उस द्वीप के बहुत सारे लोग, एक बड़ा सा वो वहां पर एक
राज्य रहता है उस द्वीप में। तो बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, सभी उसका ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करते हुए उसको राजमहल लेकर जाते हैं। और जब राजमहल लेकर जाते हैं, वो व्यक्ति आश्चर्यचकित रहता है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। राजमहल लेकर जाते हैं और उसे वहां का राजा बना देते हैं। ओह, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति को, नया व्यक्ति जिसके बारे में कोई जानता नहीं, और उसने राज्य का राजा बना दी। और राजा की तो फिर कितनी खातिरदारी, उसके लिए सारी फैसिलिटीज। तो उसने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि फैसिलिटी फ्री में मिलेगी तो कौन पूछता है कि क्यों कर रहे हैं। तो उसने पूछा ही नहीं। पर जब 6 दिन 7 दिन इस तरह से चलने लगा, तो उसके मन में बात खटकने लगी कि ऐसा क्यों, क्या होता है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। फिर उसने अपने मंत्री से पूछ ही लिया। उसने कहा, मंत्री जी, आप मुझे एक बात का उत्तर देंगे। मंत्री ने कहा, हाँ बताइए महाराज, आप जो पूछेंगे हम बताएंगे। तो उस नए नए राजा ने पूछा कि मैं तो यहाँ पे नया था इस द्वीप में, आप लोगों ने इतना स्वागत क्यों किया, और इतना स्वागत किया किया ठीक है, मुझे यहाँ का राजा बनाकर इतना फैसिलिटी दे रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो आप लोग बातें मान रहे हैं, ऐसा क्यों। मंत्री ने कहा, महाराज हमारे द्वीप का एक अजीब विधान है, एक विधान है, यूं कहें अजीब है या अच्छा है बुरा है वो तो आप ही फैसला करें, लेकिन ये हमारा एक नियम है। राजा बोला, क्या नियम है। मंत्री ने कहा कि महाराज, जो भी हमारे राज्य में कोई भी नया व्यक्ति, ऐसे कोई आता नहीं, लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो हम उसे राजा बना देते हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा, जो नया राजा बना था, तो मेरे से पहले भी आए होंगे, वो कहाँ गए। मंत्री ने कहा, महाराज वो हमेशा के लिए राजा नहीं बनाते, उनको सिर्फ 1 साल के लिए राजा बनाते हैं, हम उनकी बात 1 साल के लिए मानते हैं। तो फिर उसने आश्चर्यचकित होकर फिर पूछा, तो 1 साल के बाद उसका क्या होता है। मंत्री ने कहा, महाराज 1 साल के बाद हम उसे राजा पद से उतार देते हैं और उसे एक दूसरे द्वीप में भेज दिया जाता है। तो राजा ने कहा, दूसरे द्वीप में भेजने के बाद वहां पर क्या होता है। वहां पर क्या होता है। तो फिर मंत्री ने कहा कि जब हम उसे दूसरे द्वीप में भेज देते हैं, तब वहां पर धीरे धीरे करके, क्योंकि वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है, तो धीरे धीरे करके वो अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। वहां पर क्योंकि कुछ नहीं है, जंगल झाड़ है, वहां पे जंगली जानवर हैं उस द्वीप में, और बड़ा ही खूंखार द्वीप है, तो हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। ये हमारा विधान है, उसे उतार कर वहीं छोड़ देते हैं और फिर उसे उसका जो भी होना है। तो फिर ये व्यक्ति, ये जो राजा था, बड़ा डर गया। बोला, मेरे साथ भी ऐसा होगा। मंत्री ने बोला, हाँ महाराज, आपके साथ भी ऐसा होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अब जाओ। अब ये नया राजा रात भर सो नहीं पाया, न तो खा पा रहा था, न सो पा रहा था। उसके लिए बहुत टेंशन था कि क्या किया जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस तरह से वो बड़ा चिंतित था, न खा पाया न रात में सो पाया, क्या करें क्या करें। बहुत सोचने के बाद 2-3 दिन तक वो ऐसे ही तकलीफ में था। उसके बाद फिर उसने एक उपाय ढूंढा। उसने कहा, मंत्री जी, आप लोग 1 साल तक तो मेरी बात मानोगे ना। मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं मानेंगे। तो फिर महाराज राजा कहते हैं कि ठीक है, तो एक काम करो कि आप लोग जो दूसरा जो आइलैंड है, मुझे वहां लेकर चलो। तो मंत्री फिर सभी लोग उनको वहां पर लेकर चलते हैं, और फिर राजा उन्हें आदेश देता है, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जब राजा वहां पर जाता है अपने सभी मंत्री एवं वहां पे सैनिकों के साथ,
तो फिर उसे राजा कहता है कि इस आइलैंड की ये जो द्वीप है, ये जो बहुत खूंखार है, इस द्वीप को आप लोग साफ सफाई करो और मुझे यहाँ पर एक दूसरा राज्य, एक दूसरा बहुत बड़ा, जैसा हमारा राज्य है उससे भी आलीशान यहाँ पर राज्य चाहिए। सभी कहते हैं हाँ महाराज ठीक है। अब अगले जो 11 महीने बचे रहते हैं, इसमें दूसरा जो द्वीप रहता है जो कि बहुत जंगलों से भरा हुआ, जंगली जानवरों से भरा हुआ, जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो पूरा 11 महीना राजा अपने सारे सुख सुविधा छोड़कर उस दूसरे आइलैंड को डेवलप करने के लिए लगा देता है। दूसरे द्वीप को पूरी तरह से डेवलप करने के बाद वहां पे शॉप्स ओपन कर देते हैं, वहां पे कुछ सिटीजन्स को भी ट्रांसफर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, और वहां पे सभी तरह से गतिविधि जब नॉर्मल हो जाती है तब इसका यहाँ पर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। विधान के अनुसार सभी लोग उस आइलैंड से उसे निकालकर दूसरे आइलैंड में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन दूसरे आइलैंड में ऑटोमेटिकली पहले से एक राजमहल, सब कुछ पहले से तैयार है, अच्छे खासे रोड्स, शॉप्स, लोग, सब कुछ है। तो इस व्यक्ति को वहां पर भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इसे अपना 11 महीना यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ा, अपनी सुख सुविधा यहाँ पर त्यागनी पड़ी और रेगुलरली उसको मॉनिटर करना पड़ा, क्योंकि उसके पास इतना ही समय था जहां पर वो लोग उसकी बात मानते। अब आप बताइए इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो ये बहुत ही रहस्यमय कथा है। इस कथा को अगर हम समझें तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि ये जो जीवन है, ये जीवन भी उसी प्रकार है जैसे उस व्यक्ति को अचानक से राजा बना दिया जाता है, तो हम भी इस संसार में ऐसे ही पहुंच गए और हमें ये मनुष्य शरीर मिल गया, ठीक है, लेकिन इसके बाद करना क्या है? तो वास्तव में तो हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा का अगला स्थान फिर से कोई और जगह होने वाला है। तो अगर हम इस जन्म में, इस जीवन में सही रूप में कार्य नहीं करेंगे तो अगला जीवन हमें वैसे ही एक अनजान द्वीप में भेज दिया जाएगा जहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है। तो जिस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति जो कि राजा था, उसने अपना पूरा 1 साल यूटिलाइज किया ताकि दूसरा जो आइलैंड है उसको डेवलप कर सके, उसी प्रकार से हमें भी अपना इस जीवन को सही रूप में इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना, ये समझते हुए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और इसी प्रकार से हम इस जीवन का सही सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये इस कथा का जो सारांश है वो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान भगवद गीता के इस 12वें श्लोक में यह चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा का वास सदैव से था, तो फिर बीच में किधर गया था, हमें याद क्यों नहीं रहता? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं इस सेक्शन में, इतने सारे प्रश्न हैं कि आप पूछ सकते हैं कि फिर मुझे पहले का क्यों याद नहीं है, या मैं पहले क्या था। तो ये सब चीजें हमें याद नहीं रहती, इसका भी हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। पिछले जन्म की आपको सारी बातें याद रहेगी तो आप किस किस को याद करेंगे? आपके अभी एक माता पिता हैं, पिछले जन्म के एक माता पिता मिल जाएंगे, फिर पिछले जन्म में कोई शत्रु होगा जो आपके इस जन्म में मित्र होगा, तो आप कैसे ये सारे रिलेशन को बैठा सकेंगे? तो ये तो भगवान का कृपा है कि वो हमें भुला देते हैं। खैर, हम चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा अगर पहले से थी तो ये आत्मा, इसके बारे में हम और जानते हैं भगवान क्या कहते हैं। परपट के अनुसार, ये तात्पर्य के अनुसार यहाँ पर और भी बताया गया है कि इट इज नॉट दैट दे डिड नॉट एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल्स इन द पास्ट। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं ना, ये जो श्लोक है कि पहले भी मैं था, भगवान कह रहे हैं तुम भी थे और ये सभी राजा भी थे। इसका मतलब है कि ये जो आत्मा थी पहले भी इंडिविजुअल रूप में थी और अभी भी इंडिविजुअल फॉर्म में है। इंडिविजुअल मतलब एक एक सिंगल। कुछ लोग क्या कहते हैं, मरने के बाद अगर हम मुक्ति मिली तो हम भगवान के साथ मिल जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। आत्मा और परमात्मा एक विलीन हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट है। आत्मा परमात्मा का अंश है और शास्त्रों के अनुसार आत्मा का धर्म है परमात्मा की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। अगर हम भगवान में वापस विलीन होने का प्रयास करेंगे तो यह जो प्रयास है ये गलत प्रयास है, और इस प्रकार से अगर हम प्राप्त भी कर लें तो वो हमारे लिए टेम्परेरी रहेगा, ऐसी चीजें। इसीलिए भगवान भी यहाँ पर एश्योरिटी दे रहे हैं, यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं कि ये इंडिविजुअलिटी पहले से थी। ऐसा नहीं कि हम लोग मिक्स हो गए, मर्ज हो गए या भविष्य में मर्ज हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि पहले भी थे तुम, मैं भी था और बाद में भी रहेंगे, भविष्य में भी हम लोग। ऐसा नहीं है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, हम सभी रहेंगे। अर्थात ये सारी जो इंडिविजुअल सोल्स हैं, आत्माएं हैं, ये सभी रहेंगी। शरीर बदलता रहेगा,
और हो सकता है एक समय के बाद जब आत्मा अपना पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन कर ले, इस शरीर से छुटकारा पा ले, तो फिर वो बिना शरीर के जो आध्यात्मिक शरीर है उस रूप में रहेगा, लेकिन आत्मा कभी भी परमात्मा में मिक्स नहीं होगा। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। बहुत सुंदर एग्जाम्पल, उदाहरण देते हुए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे कि ये आत्मा, जो शरीरधारी आत्मा है, ये हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार से बचपन से यौवन और यौवन से फिर बुढ़ापे में आत्मा कैसे ट्रेवलिंग करती है, कैसे एक एक शरीर बदलती जा रही है। हालांकि हम ये शरीर कब बदल रहा है हमें समझ नहीं आता, इसीलिए हम लोग इस प्रकार के चेंज से हमें दुख नहीं होता। लेकिन जब कोई शरीर छोड़ देता है और नया शरीर प्राप्त करता है मृत्यु के पश्चात, तब हमें दुख होता है, क्योंकि हम इस प्रकार का जो बदलाव है यह नहीं देख पाते। लेकिन ये जो बदलाव है ये रोज की बात है, रोज ही हो रही है, तो हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा कुछ हो रहा है। पर वहां जो बदलाव हुआ वो हमारे सामने दिख रहा है और हम इसे सह नहीं पाते। पर जो धीर व्यक्ति है वो ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। उसे समझ में आता है कि ये तो एक बदलाव है, ये तो हमेशा का प्रकृति, ये तो ऐसा ही चलता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये हमेशा होता रहता है। The individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body. तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो मृत्यु के समय में अंततः पूरी तरह से दूसरे शरीर में पहुंच जाती है। और क्योंकि तो मैं कह रहा था कि मृत्यु के पश्चात आत्मा उसके बाद एक नया शरीर को प्राप्त करती है और पुराने शरीर को त्याग देती है। जिस प्रकार से जैसे हम कभी कोई नया घर खरीदते हैं, नए घर में रहते हैं, कुछ सालों के बाद जब वो घर पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, ऐसी हालत में हो जाता है जब वो घर रहने लायक नहीं होता, तब हम उस घर को या तो पूरा रिपेयर कर लेते हैं, तोड़कर नया बना लेते हैं, या फिर एक नया घर तब खरीद लेते हैं, तो हम उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आत्मा भी शरीर को एक समय के बाद त्याग देती है और नया शरीर ग्रहण करती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस बदलाव से कभी भी उसे किसी प्रकार से दुख नहीं होता। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 14वां श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। यहाँ पर एक और उदाहरण भगवान देंगे, कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। जैसे सर्दी ऋतु आती है, फिर गर्मी आती है। सर्दी के समय में हमें बहुत ठंडी लगती है, तब हम वहां पर धूप में जाते हैं, धूप हमें अच्छा लगता है। लेकिन गर्मी जैसे आती है वही धूप हमारे लिए बहुत ही तीखा हो जाता है, धूप हम सह नहीं पाते हैं। तो हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वे अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। इंद्रिय बोध के कारण ही हमें सुख तथा दुख प्राप्त होता है। जो ठंडा पानी हमें गर्मी के मौसम में सुख देता है, वही ठंडा पानी सर्दी के मौसम में बहुत दुख देता है। तो एक समय पे ये सुख है, एक समय पे दुख है, पानी तो वही है। फिर बदलाव किसमें हुआ? हमारे इंद्रिय बोध में। हमारी इंद्रियां अभी उसे अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार की वस्तुएं चाहिए। उसी प्रकार से गर्मी में हमें धूप सहन नहीं होता, लेकिन सर्दी में लोग आग जला कर रखते हैं, लोग वहां पर गर्म कपड़े पहनते हैं, ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजें लेते हैं। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये इंद्रिय बोध के कारण उत्पन्न होता है। जितना ज्यादा हम अपने शरीर से आसक्त रहेंगे तो शरीर की जो इंद्रियां हैं वो हमें और ज्यादा सुख और दुख दोनों चीज देंगी। वास्तव में इस संसार में सुख बिल्कुल भी नहीं है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। इस संसार में जो भी हमें सुख मिलता है वो वास्तव में दो दुख के बीच का जो अंतराल होता है उसे हम सुख मान बैठते हैं। एक दुख है
और दूसरा दुख है। इस दोनों दुख के बीच का जो खाली समय होता है, इसे हम सुख का समय मान बैठते हैं। ये हमारा एक भ्रम है। आप पूरी तरह से आप याद कीजिए, कभी आपको कुछ ऐसा सुख मिला है जो थोड़ा देर के लिए कांस्टेंट रहा हो, या आपको सुख ऐसा मिलता है जो क्षणिक होता है? आपको जो सुख प्राप्त होता है या हमें जो सुख मिलता है वो वास्तव में क्षणिक होता है। तुरंत सुख मिला, जैसे हमने गुलाब जामुन खाया, जीभ में जैसे डाला हमें सुख मिला, 2 सेकंड में जैसे वो अंदर गया वो सुख खत्म। अभी हमें एक और गुलाब जामुन चाहिए, तब जाके वो सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से वो क्षणिक सुख होता है जो कि तुरंत ही समाप्त हो जाता है। और दुख, दुख बड़ा बड़ा दुख आता है हमारे साथ। अभी वैसे भी चल रहा है कोरोना वायरस का दुख, सभी लोग अपने अपने घर में परेशान हैं। कुछ लोग को अच्छा भी लग रहा है क्योंकि अभी पढ़ाई बंद है, बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन बहुत समय तक ऐसा रहते रहते किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसा सिचुएशन क्यों चल रहा है। तो दुख तो हमारे जीवन में आते ही रहता है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि इसमें मैं आपसे कुछ पूछूं कि आपके जीवन में कभी दुख आया कि नहीं है। हाँ, जब सुख के बारे में बात करते हैं तो बड़े रेयर होते हैं, और ये सुख वास्तव में सुख नहीं होते, दो दुख के बीच का, क्या कह सकते हैं, अगर ये दुख है तो बीच बीच का जो खाली समय है वो हम सुख कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसको जैसे आप सर्दी और गर्मी झेलते हैं ना, वैसे ही झेला कीजिए। 15वां श्लोक, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन का उत्साह बढ़ाते हुए कहते हैं। अभी अर्जुन को तो खूब डांट दिया उन्होंने, लेकिन पिछले श्लोक में अर्जुन को कुंती पुत्र, अर्जुन को भरतवंशी, इस प्रकार से भगवान उत्साह भी दिला रहे हैं, उत्साह दिला रहे हैं और उन्हें डांट भी रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं। ये एक अच्छे वक्ता की ये निशानी है, वो साथ ही साथ उत्साह भी बढ़ाता है और डांटता भी है, समझा भी रहा है। तो भगवान कृष्ण ने समझाते हुए भी कह रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो भगवान कहते हैं कि ये युद्ध भूमि में तुम दुख को प्राप्त हो गए, और युद्ध भूमि के पश्चात अगर तुम्हें जीत प्राप्त होगी तो तुम सुख में आ जाओगे। तो ये जो सुख और दुख में विचलित होना, सुख में भी लोग विचलित हो जाते हैं, ज्यादा सुख प्राप्त होता है तो लोग इतने ज्यादा अधीर हो जाते हैं कि हमें इतना बड़ा सुख मिला, हमारी लॉटरी लगी, हमारा ये हुआ। इस चक्कर में कई बार तो उनका जो सुख है वो भी दुख में बदल जाता है। और व्यक्ति दुख में तो विचलित होते ही हैं, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो इन दोनों में समभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को रामायण, अभी रामनवमी आने वाली है, तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, या चलिए पहले, उससे पहले उन्हें राज्य दिया जा रहा था, अयोध्या का राज्य जब दिया जा रहा था, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख पे किसी प्रकार का कोई बहुत ज्यादा खुशी के लक्षण नहीं दिखे। उन्होंने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, जी आपकी जैसी इच्छा। और जब उन्हें वनवास के लिए कहा गया 14 वर्ष के लिए, तो भी उनके चेहरे पे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। तब भी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा, जो आपकी आज्ञा। तो निश्चित रूप से ऐसा मनुष्य मुक्ति के योग्य, हालांकि श्री रामचंद्र जी भगवान है, पर हम मनुष्य की बात करें, जो मनुष्य ऐसा समभाव रहता है, वैसे तो बड़ा कठिन है, पर यही है भगवत गीता का संदेश। यही भगवत गीता का जो फाउंडेशन है वो बता रहा है कि अगर आप अपने आप को शरीर नहीं आत्मा मानते हैं तो आपको इस प्रकार के संभाव में स्थित होना ही पड़ेगा। भगवत गीता कोई ऐसी बस चीप नहीं है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्या लिए क्या गए क्या नहीं, बस। या भगवत गीता इतनी छोटी सी बात है, भगवत गीता नहीं बता रही है। ये फाउंडेशन अगर इतना तगड़ा है तो आप समझिए कि आगे और क्या क्या बताने वाले हैं भगवान। तो अर्जुन का जो कर्तव्य था क्षत्रिय के रूप में, तो उसे उस कर्तव्य को पालन करने के लिए कहा गया है, चाहे उसे अपने परिवार वालों के साथ भी युद्ध करना क्यों ना पड़े, या फिर उसके जो प्रियजन है उनके साथ भी युद्ध करना क्यों ना पड़े, उसे विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान उसे समझा रहे हैं कि ऐसा विचलित होने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, वो पुरुष श्रेष्ठ भी नहीं होगा। अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम संभव हो सकते हो और होते हो। भगवान कहते हैं, मैंने देखा है तुमको कितने बार युद्ध करते हुए, ये पहली बार है जब तुमको मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ, ऐसी नपुंसकता तुम पहली बार दिखा रहे हो। तो अर्जुन अपने कर्तव्य पे वापस आओ। तो हम, भगवान हमसे कह रहे हैं, हमसे इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपने जीवन में इस प्रकार के सुख और दुख लेकर क्यों बैठे हो। पहचानो अपने आप को कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा की सेवा करना, और आत्मा कभी भी
किसी प्रकार के भौतिक मोह से ग्रस्त नहीं होता, तो तुम फिर क्यों इसमें पीछे पड़े हो? न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टानन्तस्त्वं योस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तत्वदर्शी तत्वदर्शी अर्थात जो बहुत ज्ञानी होते हैं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। तो क्या कंक्लूजन है उनके द्वारा कि जो असत अर्थात भौतिक शरीर, ये जो दिस मटेरियल बॉडी इज टेम्पररी, ये तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, अर्थात ये टेम्पररी है, ये झूठा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भौतिक संसार झूठा है, मिथ्या है। मायावादी कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, परंतु ये संसार मिथ्या नहीं है। भागवतम में ही प्रभुपाद जी बताते हैं मिथ्या होना और टेम्पररी होना दोनों में फर्क है। मिथ्या अर्थात वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, टेम्पररी मतलब एग्जिस्ट करता है कुछ समय के लिए, क्षणिक या कुछ समय के लिए। तो वो कुछ समय के लिए, इसलिए वो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो मिथ्या है। जिस प्रकार से हम स्वप्न देखते हैं वो हमारे लिए मिथ्या हो सकती है, पर हमारा जो जीवन है ये ऐसा मिथ्या नहीं है, क्योंकि इस जीवन में हम कर्म भी करते हैं, अकर्म भी करते हैं अर्थात भक्ति भी करते हैं और बुरे कर्म भी करते हैं। तो इन कर्मों का तो फल मिलता है ना। अगर ये मिथ्या होता तो कैसे मिलता? और लोग कहते हैं कि मिथ्या है इसलिए हमें इसका जो फल है इस संसार में मिलता है, ड्रीम का कर्म ड्रीम में मिलता है। लेकिन अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन मुक्त होने के बाद भी जो अकर्म की स्थिति है, भक्ति जो करते हैं, उसका फल तो मिलता है। जो भक्ति करते हैं उन्हें मुक्ति के बाद भी उसका फल मिलता है। तो ये संसार मिथ्या नहीं है, ये संसार टेम्पररी है। इसी प्रकार से भौतिक शरीर भी टेम्पररी है, लेकिन जो आत्मा है वो सत है। सत अर्थात एटर्नल है, शाश्वत है, अपरिवर्तित है, विदाउट एनी चेंज। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। दोनों को उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान चेतावनी भी दे रहे हैं या समझा रहे हैं, ये तो भी भगवान जाने। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि भगवान कह रहे हैं कि उस अव्यय आत्मा को नष्ट कोई भी नहीं कर सकता। तो तुम यहाँ पर उन्हें अगर मारते भी हो, वध भी करते हो, तो तुम किसे मार रहे हो? इस शरीर को। ये शरीर तो वैसे भी एक दिन मरना है। तो तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तो तुम अपना कर्तव्य पालन करो। और रही बात इनके मरने मारने की, तो एक न एक दिन इन्हें मरना है, तो तुम इसे क्यों चिंता कर रहे हो? पर जो शरीर में जो है, जो व्याप्त है, वो अविनाशी है। और उस अविनाशी को पहचानो, वो तुम में भी है। अविनाशी अर्थात जिसको कभी नहीं मार सकते, है ना, इनडिस्ट्रक्टिव, वो कभी भी उसे आप नष्ट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। तो इस संसार में बहुत लोग प्रयास करते हैं कि हम अमरत्व को प्राप्त करें, हम इमॉर्टल बन जाएं, कभी हमारी मृत्यु ना हो, हम कभी बूढ़े ना हो। इस प्रकार से बहुत लोग की इच्छा रहती है। इवन देवताओं और दानवों के बीच भी अमृत के लिए युद्ध हुआ था, आप लोग जानते हैं। देव दानव हमेशा चाहते हैं, असुर हमेशा चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं। हिरण्यकशिपु, रावण, ऐसे अनेक असुर थे जिन लोग भगवान से, ब्रह्मा जी से यह हमेशा वरदान मांगते थे कि मुझे आप अमर बना दीजिए, अमर बना दीजिए। लेकिन उनको एक छोटा सा बात नहीं मालूम था कि वो ये शरीर नहीं, वो आत्मा है, और आत्मा अमर है। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर हम इतना भी समझ जाएं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो हमारी जो पहचान है वो आत्मा से है, अर्थात हम अमर हैं। एक स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से समझें और अपने जीवन में उतार लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप भी इमॉर्टल हैं, आप भी एटर्नल हैं, आप भी शाश्वत हैं। तो क्या आपने कभी इस बात को ध्यान दिया है? अगर आप अमर हैं, अगर आप एटर्नल हैं, तो फिर चिंता करने की क्या बात है? और यही बात अर्जुन को भी वहां पे समझाई जा रही है कि सामने वाले भी तो उसी प्रकार से, उसी प्रकृति के हैं, वो भी आत्मा है, वो भी शाश्वत है, फिर चिंता की क्या बात? अंतिम श्लोक आज का,
अंतवंत इमे देहा नित्यस्य युक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। आत्मा क्या है? अविनाशी है, इनडिस्ट्रक्टिबल, कभी नष्ट नहीं कर सकते। अप्रमेय अर्थात जिसको मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, भौतिक चीजों से नहीं माप सकते आत्मा को। आप इस सेल स्केल लेके जाइए, आप माइक्रोस्कोप लेके जाइए, आप किसी तरीके से नहीं नाप सकते भौतिक पैरामीटर से। और शाश्वत, एटर्नल, इस जीव के भौतिक शरीर का, ये जो बॉडी है, भौतिक शरीर, स्थूल शरीर है ना, इसका अंत अवश्यंभावी है, अर्थात ये होके रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। भगवान खुद कह रहे हैं, अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। सो जस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी, दिस इज व्हाट इज देयर इन योर हैंड। आपके हाथ में क्या है? सिर्फ कर्म है। इतना तो हम भी जानते हैं, कर्म आपके हाथ में, फल मेरे हाथ में, ऐसा भगवान कह रहे हैं। लेकिन साथ में भी कह रहे हैं कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन ये जो मृत्यु है वो तो होके रहेगी, तुम नहीं मारोगे, कोई और मारेगा। So there is no cause of lamentation because the living entity as he cannot be killed, nor can the material body be saved for any length of time or permanently protected. तो किसी भी प्रकार के शोक की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव तो कभी मरेगा नहीं, और दूसरा ये जो भौतिक शरीर है इसे आप ज्यादा समय तक प्रिजर्व नहीं रख सकते, एक न एक दिन इसे समाप्त होना ही है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है, ये पूरी तरह से आज की जो परिस्थिति में हम इसे समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। जब लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, हमें सुख दुख बहुत परेशानी है, तो इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम अपने आप को शरीर समझना बंद करें, हम अपने आप को आत्मा के रूप में पहचाने, तो इस संसार की बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आज दो देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये हमारा बाउंड्री है, ये हमारा कंट्री है, उन सभी को समझना चाहिए। अगर वो समझ जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो किस बात के लिए झगड़ा? इस संसार में कुछ समय के लिए हैं, तो अच्छे से खुशी खुशी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, इस मनुष्य जीवन का सही सदुपयोग करते हुए अगर हम जाएं, तो फिर ये तो अच्छी बात है। तो फिर इस प्रकार का झगड़ा क्यों? धर्म धर्म में भेद क्यों? दो धर्म के लोग आपस में झगड़ते हैं, जो दो जाति के लोग आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे का लोग शोषण कर रहे हैं, चाहे वो पूंजीवादी लोग हों, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों। तो ये जो आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का शोषण करते हैं, किसी भी प्रकार का आज जो हम निगेटिव साइड देख रहे हैं संसार में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बट देन दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। भगवत गीता गिव्स द ओनली सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है? कि अगर हम वास्तव में समझें हमारी पहचान, आप सभी के पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड में हमारा आधार, हमारी पहचान, लेकिन वो पहचान कितने साल के लिए? आप अगर 25 वर्ष की आयु में आपने वो फोटो खिंचवाया होगा, तो 75 वर्ष की आयु में कोई भी कहेगा कि ये तो आप हो ही नहीं, मैं कैसे मानूं, आपका चेहरा यहाँ पर मिलता नहीं। तो क्या आप उसे यह समझाएंगे? आप यही बताएंगे? भगवद गीता का इसी श्लोक को आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरा शरीर बदल रहा है, पर हम उसे समझते हैं, लेकिन हम खुद अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। तो ये हमको अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत जरूरी है, जिससे हम अपने जीवन की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकें। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। कोई बताने में कुछ अस्पष्टता होगी या कुछ डिफिकल्टी होगी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, नहीं तो आप रेज कर सकते हैं क्वेश्चन, अपने हैंड रेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली इसमें ऑप्शन है। सो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रभु जी, दुख को 3 क्लेश कह सकते हैं और सुख को सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड ऑपुलेंसेस, गैप बिटवीन 3 क्लेशेस। ओके, सो ये कमेंट है जितेश प्रभु की तरफ से, वो बता रहे हैं कि जो हमारे साथ जो भी दुख होते हैं उनको हम 3 क्लेश में बांट सकते हैं। 3 क्लेश शास्त्रों के अनुसार है, आदिदैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। आदिदैविक क्लेश अर्थात जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं हमारे साथ, आदि भौतिक क्लेश अर्थात जो दूसरों से हमें कष्ट मिलते हैं, और आध्यात्मिक क्लेश अर्थात हमारे स्वयं के
मन से मानसिक जो क्लेश प्राप्त होते हैं। तो ये 3 क्लेश हैं जो दुख हमें हमेशा घेरे हुए रहते हैं। और जो सेंस ग्रेटिफिकेशन हम बीच बीच में करने का प्रयास करते हैं, वास्तव में सेंस ग्रेटिफिकेशन, जितेश प्रभु कह रहे हैं कि वो सुख है, लेकिन वास्तव में सेंस ग्रेटिफिकेशन सुख नहीं, उल्टा एक दुख है। सेंस ग्रेटिफिकेशन आप जैसे जैसे करते जाएंगे वो आपको दुख में बदलता हुआ नजर आएगा। शुरुआत में सेंस ग्रेटिफिकेशन आपके लिए एक सुख के समान दिखता है, इंद्रिय तृप्ति एक सुख के समान दिखती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके पास आएंगे, जितना ज्यादा आप उसे अचीव करेंगे, उतना धीरे धीरे ये दूसरा फेस अपना दिखाने लगता है, जो कि दुख का है। आप खुद ही रियलाइज कीजिए, कोई आप एग्जाम्पल अपने जीवन से लीजिए, आप बहुत ज्यादा सुख करने चले और फिर वहां पे वो वही सुख धीरे धीरे दुख में परिवर्तित हो गया। सो ये तो है सुख और दुख की। निखिल का प्रश्न है, अगर हम आत्मा हैं और आत्मा हमेशा परमात्मा से अलग रहती है, तो हम हमेशा कृष्णा से अलग रहेंगे? अलग रहने का अर्थ वैसा अलग नहीं है, साथ में रहते हैं परमात्मा और आत्मा। आत्मा जहाँ पर निवास रहता है हमारे हृदय में, वहीं पर परमात्मा भी बैठा होता है। कहने का यहाँ पर ये तात्पर्य है कि दोनों एक में मिक्स नहीं होते, विलीन नहीं होते। कुछ लोग का कहना है कि दोनों मर्ज हो जाते हैं और एक हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा मर्ज हो गए और अभी आत्मा का सेपरेट अस्तित्व नहीं है, अभी वो एक हो गया। लेकिन जैसे समुद्र में एक मछली का सेपरेट अस्तित्व है और पानी का सेपरेट अस्तित्व है, मछली वहां पर अभी भी इंडिविजुअल रूप में है। एक मछली को आप समुद्र में डाल देते हैं तो मछली अभी भी इंडिविजुअल रूप में उसका अस्तित्व है। उसी प्रकार से जो हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, वो भगवान के साथ में रहने के बाद भी उसका एक सेपरेट अस्तित्व बना रहता है। आध्यात्मिक जगत में आत्मा भगवान की, परमात्मा की सेवा में लगी रहती है, उसका एक सेपरेट अस्तित्व रहता है, उसमें मर्ज नहीं हो जाता। तो हम कृष्णा से अभी अलग हैं क्योंकि हम इस भौतिक संसार में हैं। हालांकि परमात्मा साथ में है, लेकिन हम भगवान के धाम से दूर हैं, इसलिए अलग है। अन्यथा भगवान तो हम सभी के हृदय में विराजमान है। तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान हमसे दूर है? भगवान हमसे दूर वास्तव में नहीं है, वो तो हम सभी के हृदय में है। लेकिन हम भगवान के जो हमारा जो वास्तव में जो धाम है, जो जगह है, जो घर है, वहां से हम यहाँ आ गए हैं। इसलिए हम यहाँ पर तकलीफ पा रहे हैं, क्योंकि ये शरीर को हम अपना शरीर या स्वयं मान बैठे हैं। और इसलिए इस शरीर को स्वयं मान बैठने के कारण इस सुख और दुख से हमारा चक्र चल रहा है। तो इस शरीर को त्याग कर अगर हम भगवान के धाम, हमारा जो वास्तविक घर है, वहां वापस चले जाएंगे, वहां भगवान की सेवा करेंगे, वही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। ओके प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि कितने आत्मा थे उतने ही अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, ना पहले कम थे और ना ज्यादा, तो अब पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहे हैं? ये जनरली क्वेश्चन हर बार आता है। तो आपको एक सिंपल लॉजिक दे देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। जैसे 9th और 10th, जैसे कोई स्कूल है, उस स्कूल में अलग अलग क्लासेस हैं। सो 9th क्लास में, 10th क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो 10th क्लास में सपोज 100 स्टूडेंट हैं और 9th क्लास में भी 100 स्टूडेंट्स हैं। तो 10th क्लास में कुछ बच्चे फेल हो गए और कुछ पास हो गए। तो 10th क्लास में मान लो 50 फेल हो गए, 50 पास होके 11th में चले गए। अब 10th क्लास की पॉपुलेशन क्या होगी अगर 9th क्लास वाले पूरे के पूरे पास हो जाएंगे? 150, 100 इसके और 50 पहले के, तो पॉपुलेशन बढ़ गई, पर ओवरऑल काउंट तो सेम है। सो ये मैंने एक सन्यासी से सुना था इस प्रकार का उत्तर कि देखिए, इस संसार में हम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारे और जो जीव जंतु हैं, आप सिर्फ मनुष्यों की पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं, लेकिन जो आत्मा है वो तो हर जीव में है, अलग अलग लिविंग एंटिटीज में है, अलग अलग स्पीसीज में है। बैक्टीरियाज भी हैं, वायरस बैक्टीरियाज में भी हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु उसमें भी हैं। तो जीव तो कई जगह पर है, छोटे छोटे कीड़े हैं, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, पक्षी, इन सभी में जीव हैं। और न सिर्फ इस पृथ्वी लोक में है, बल्कि ऐसे अनेक लोक हैं जहां पर जीव हैं। तो हम जीवों की संख्या तो नहीं गिन सकते, क्योंकि अभी देखिएगा अगले जो हम सेशन में डिस्कस करेंगे तो भगवद गीता में भगवान यही कहते हैं कि जो जीव है वो सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त है अर्थात हर जगह पर जीव भरे हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कितने सारे छोटे छोटे जर्म्स होंगे जो घूम रहे होंगे, हमें पता नहीं, हमें दिखते नहीं। तो ये सारे जर्म्स हैं, इसके अंदर में भी आत्मा है। हमारे शरीर में एक आत्मा नहीं है, हमारे शरीर में अनेकों आत्मा है, लेकिन जो प्रिंसिपल आत्मा है, जो मुख्य आत्मा है, वो मैं हूं, जो इस शरीर का संचालन कर रहा हूँ।
सो दैट इज लाइक दैट आत्मा। ओके, तो ये इस प्रकार से जो आत्मा है, मैं जो आत्मा हूँ वो मुख्य आत्मा है और वो संचालन कर रहा है इस शरीर का। वैसे इस शरीर में अनेक और भी आत्माएं हैं, बहुत सारे कीड़े हैं हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर में जो पसीने हैं उसमें भी कई सारे जर्म्स होंगे, उसमें भी आत्मा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ये पॉपुलेशन के बारे में आप सिर्फ इंसानों के बारे में चेक करें, दूसरे जीवों के बारे में भी सोचिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे तो जीव जंतु हम रोज मार रहे हैं। तो अगर इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ भी जा रही है तो कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। वैसे पॉपुलेशन के बारे में क्या ही कहें, पहले जो सतयुग त्रेतायुग के समय में पॉपुलेशन तो और ज्यादा थी। आजकल पॉपुलेशन कितनी है? 700 करोड़ पूरी दुनिया में। लेकिन सतयुग त्रेतायुग में पॉपुलेशन इससे भी ज्यादा थी। उसका रेफरेंस आता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा भी थी। भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे तो भगवान कृष्ण के अकेले के परिवार में ही करोड़ों की संख्या थी। उनके परिवार के सदस्यों की संख्या 1 करोड़ के आसपास थी। तो आप एक परिवार की बात कर रहे हैं, अभी आप कितने सारे और भी परिवार होंगे। आत्मा बॉडी में कहाँ पे होती है? आत्मा शरीर में, हृदय में निवास करती है और उसकी जो चेतना है वो शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचती है। चेतना आत्मा की एक विशेषता, या कह सकते हैं एक, जैसे जो बल्ब यहाँ पर जलेगा, एक बल्ब, तो उसका प्रकाश बहुत दूर तक फैलता है। उसी प्रकार से आत्मा के जो प्रकाश है, जो चेतना, जो प्रकाश पुंज जो फैल रही है, जो चेतना है, वो इस शरीर में जहां जहां तक हमारा जो बॉडी पार्ट्स दिख रहा है ये उस रूप में वहां तक पहुंचा हुआ है। लेकिन आत्मा का जो निवास है वो हृदय में निवास है, क्योंकि परमात्मा भी हृदय में निवास करते हैं और आत्मा और परमात्मा दोनों एडजेसेंट, मतलब अगल बगल उनका निवास रहता है। आप जब भगवद गीता पढ़ेंगे, आई होप आप लोग अगर भगवद गीता पढ़ते रहेंगे तो ये जो डाउट्स हैं ये आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएंगे, इनका सॉल्यूशन आपको अच्छे से मिलेगा। तो 11वें श्लोक से 18वें श्लोक के बीच में आप इसे भगवद गीता को पढ़िए। मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। और जो क्लास में हम डिस्कस करते हैं ये एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट देर इज नो कॉज ऑफ लेमेंटेशन। लेकिन अगर आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको इसमें भगवान और भी कई सारी गूढ़ बातें बता रहे हैं जो कि तात्पर्य में आपको पता चलेगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ये लेमेंटेशन के अलावा दूसरा जो है, यहाँ पे एक बात की गई है कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि कैसे सुख और दुख में समान भाव से हमें जीवन जीना है। तो आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हम विचलित हो जाते हैं सुख और दुख से, तो उसे कैसे सहना है? ऐसे सहना है जैसे गर्मी और सर्दी को हम सहते हैं। तो भगवान इस तरह से उदाहरण देते हुए बता रहे हैं। और मैंने जो स्टोरी बताई बीच में, आपको जो कथा सुनाई है, वो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, कि हमको अपने इस जीवन का, वो ऐसा जीवन है, चलो वो राजा को कम से कम 1 साल तो पता था, 1 साल वो जीने वहां पर राजा रहने वाला है। लेकिन क्या हमें पता है कि ये मनुष्य शरीर या इस जीवन हम कितने समय तक रहने वाले हैं? आप में से कोई जानता है कि हमारा ये जीवन कब तक होने वाला है? हम यहाँ पर बोलते बोलते भी शरीर त्याग कर सकते हैं। अगले दिन सुबह उठ, रात को हम सोने गए, अगले दिन सुबह उठे नहीं उठे, इसका भी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए हर हर समय हमें भगवान को याद करना चाहिए। जब भी हमें बाकी चीजों से, अपने जो कर्तव्य से, भौतिक कर्तव्य से थोड़ा बहुत जैसे भी हमें समय मिले, तो प्रयास करना चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा भगवान को याद करें। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि मृत्यु आएगी, मृत्यु आएगी, मृत्यु आएगी। वो तो सत्य है, जो सत्य है उससे क्यों डरना। जैसा कि ये सत्य है कि हमारा शरीर धीरे धीरे और विकसित होगा और हम धीरे धीरे बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। तो ये एक सत्य है, इस सत्य से हम भाग नहीं सकते। उसी प्रकार से मृत्यु एक सत्य है, इसीलिए इससे भी नहीं भागना है। और मृत्यु तो एक अच्छा अवसर है जहां पर हम अपने लिए अच्छा शरीर प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हमारा शरीर अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम अच्छे कर्तव्य करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए मृत्यु के पश्चात, मृत्यु एक अवसर देती है कि मृत्यु के समय अगर हमारा चिंतन भगवत चिंतन रहा तो हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय जिसकी जैसी चेतना होती है वो उस जगह को प्राप्त करता है। अगर उसकी चेतना मुझ में होगी तो वो मेरे धाम आएगा। तो इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं।
क्या आत्मा का आकार है कि वो निराकार है? शरीर का तो आकार है। ये शरीर, आप मुझे ये एक डाउट है जो सबके मन में रहता है कि ये शरीर में आकृति है। वास्तव में इस शरीर की कोई आकृति नहीं है। ये जो भौतिक शरीर है, ये तब तक इसमें आकृति रहती है जब तक इसमें आत्मा होती है। जिस दिन यहाँ से इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, उसी दिन से ये शरीर धीरे धीरे अपने आप गलने लगता है। ये शरीर अपने आप धीरे धीरे अपनी आकृति खोने लगता है। और अगर आप इसे कुछ ना करें, इस शरीर को ऐसा ही छोड़ दें, हालांकि लोग अंतिम संस्कार करते हैं, दफनाते हैं या उसे फ्रिज में रखते हैं, कुछ समय बाद करना है, पर अगर आप ऐसे ही छोड़ दें उस शरीर को, तो 10 दिन के अंदर में वो शरीर पूरी तरह से उसके में विकृति आ जाएगी। तो इसीलिए शरीर में वास्तव में कोई आकृति नहीं है। ये शरीर तो मिट्टी का बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी अर्थात ये 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में मिल जाएगा। पर जो वास्तव में जो शरीर की जो आकृति है, ये आकृति आत्मा की ही दी हुई है। आत्मा की ही इस प्रकार से आकृति होती है। आत्मा कितना बड़ा है इसे हम नहीं जानते, पर आत्मा जिस प्रकार का चेतना लेकर आया है, जैसे आप कहेंगे तो हमारा ऐसा शरीर है, एक कुत्ते का वैसा शरीर क्यों है? आत्मा अगर सेम है तो, और वो कुत्ता बाद में फिर मनुष्य बनेगा तो शरीर कैसे बदल जाएगा? वास्तव में आत्मा की आकृति वो समान रहती है, लेकिन हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं, तो हमारी जो चेतना है वो जिस रूप में विकसित होती है वैसा हमें शरीर प्राप्त होता है। तो अभी हमारा जो चेतना है वो मनुष्य की चेतना के अनुसार बनी हुई है, ढली हुई है, इसीलिए हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। अगर हम इस मनुष्य जीवन में एक पशु के समान कार्य करें और हमारा जो चेतना है पशु के समान हो जाएगा, तो हमें अगला जीवन पशु का मिलेगा। वो किस पशु का मिलेगा वो उसके कर्म के अनुसार डिपेंड करता है ना। तो आत्मा की आकृति होती है पर शरीर की आकृति नहीं होती। और आत्मा की आकृति कैसी होती है? आत्मा क्योंकि परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा की आकृति जैसी होती है वैसी आत्मा की होती है। अब परमात्मा की आकृति कैसे होती है? तो भगवान की आकृति वही है। भगवान कृष्ण का 2 हाथ 2 पैर। ये मनुष्य जो है, कहा जाता है कि मनुष्य भगवान का ही प्रतिरूप है। भगवान ने मनुष्य को अपनी रूप में बनाया है, अपने रूप के समान बनाया है। तो ये जो रूप है हमें जो मिला है, ये भगवान का ऐसा ही 2 हाथ 2 पैर वाला जो रूप है, ये इसी रूप में भगवान ने हमें ढाला है। हालांकि उनका जो शरीर है वो आध्यात्मिक है, हमारा शरीर तो भौतिक है, पर जो डिजाइन है या कह सकते हैं जिस प्रकार से ढाला गया है, तो ये लगभग लगभग वैसा है जो भगवान ने हमें दिया है। और हम फिर ऐसा नहीं कह सकते कि हमें ऐसा शरीर मिला है तो भगवान भी ऐसे ही हाथ पैर वाले होंगे, उनकी भी नस नाड़ी होगी, उनको भी खून निकलता होगा, उनको भी कोरोना वायरस हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। पर भगवान का जो शरीर है वो आध्यात्मिक है, हमारा शरीर भौतिक है। आकृति जो है वो आत्मा की है। और ये जो आकृति हम जैसा जो चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि आप मुझे बताओ, ये जो कपड़ा है, इस कपड़े की कोई आकृति है क्या? यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा होगा मेरा हाथ है, तो ये एक आकृति दिख रही है। ये आकृति इस कपड़े की तभी तक है जब तक ये शरीर के ऊपर लगा हुआ है। जैसे ही इसको मैंने निकाल के इस कपड़े को रख दिया, तो ये इतने में मैं कपड़े को मोड़ सकता हूँ, है ना, उसको गुच्छा बना के रख सकता हूँ। तो इस कपड़े में कोई खास आकृति नहीं है। जो शरीर जो मुझे जिस प्रकार का है, ये शरीर को पहनाया गया इसीलिए इस कपड़े में आकृति आ रही है। उसी प्रकार से शरीर में वास्तव में कोई आकृति नहीं है। ये स्थूल शरीर में ये इसीलिए आकृति आ रही है क्योंकि जो आत्मा का जो चेतना है वो इस रूप में है। तो इसीलिए आत्मा का आकार है, वो निराकार नहीं है। और उसी प्रकार से भगवान भी निराकार नहीं है। हाँ, ओके। हरे कृष्णा। आपके डाउट्स बढ़ सकते हैं। आपके डाउट्स इससे जितना आप सुनेंगे शायद और बढ़ेंगे। तो आप अपने प्रश्न हमें पूछ सकते हैं, पर्सनली आप भेज सकते हैं, ताकि यहाँ पर हम थोड़ा सा जल्दी से वाइंड अप कर देंगे। सो आपके जो भी प्रश्न हैं आप हमें भेज सकते हैं। जो कांटेक्ट नंबर्स हैं, जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें डाल सकते हैं क्वेश्चन, या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं तो एडमिन को आप भेज सकते हैं। सो प्रश्न आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं उन्हें, और आपके उत्तर आपको कैसे चाहिए वो भी आपको आप बताइए। सो हम उसे डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में, आपको पर्सनली भेजेंगे। पर मेरा रिक्वेस्ट है, आप ये जो 8 श्लोक है इसे आप पढ़िए, धीरे धीरे करके पढ़िए। आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको वहीं मिल जाएगा। और जिसका उत्तर नहीं मिल पाए, जो समझ में नहीं आए, तो हम तो रेडी हैं। वास्तव में इसका उद्देश्य तो ये भी है कि आप भगवद गीता पढ़ते रहें, और साथ ही साथ आपको उसमें कुछ डाउट आता है तो वो भी आप पूछें।
पर अभी तक हमारे पास ऐसा कोई डाउट तो लेकर नहीं आया है, पर अगर आपके कुछ डाउट्स आएंगे हम जरूर उसको सॉल्व करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय।